कराएंगे इसको? हम वहां जाके धरना दे देंगे। देखिए, टोहाना में मैं ये मानता हूं कि विधायक है ही नहीं। ये है कि पत्थर का उद्घाटन कौन करेगा, इस बात की होड़ भारतीय जनता पार्टी के 2 लीडरों में जरूर लगी रहती है। नमस्कार, आप जुड़ चुके हैं रियल न्यूज हरियाणा के साथ और आज हमारे साथ हैं INLD इनेलो पार्टी से कुणाल करण सिंह। खास मुद्दों पर चर्चा करेंगे। करण जी बताएंगे कि आने वाली जो 20 फरवरी है उसको चंडीगढ़ का घेराव करने जा रही है इनेलो पार्टी। क्या मुद्दे रहेंगे आपके? ऐसा कदम क्यों उठा रहे हैं, क्योंकि पहली बार ऐसा हो रहा है कि चंडीगढ़ के अंदर घेराव किया जा रहा है। देखिए, आज मौजूदा हालात हरियाणा प्रदेश के बहुत खराब हैं जी। भारतीय जनता पार्टी तीसरी बार प्रदेश में सरकार बना करके बैठी है और मैं ये मानता हूं कि पिछले 2 टर्म तो जैसे तैसे निकल गए। इस टर्म के अंदर तो मुख्यमंत्री भी प्रदेश में एक नहीं अनेकों हो रखे हैं। कोई मुख्यमंत्री है, कोई डमी मुख्यमंत्री है, कोई दिल्ली से बैठ के सरकार चलाता है और इन सब का मोटिव एजेंडा एक ही है कि प्रदेश को कैसे लूट करके प्रदेश का पैसा हाईकमान के चरणों में ले जा करके रखा जाए। और पिछले दिनों आपने देखा जिस प्रकार से बिहार का चुनाव इन्होंने पैसों के दम पर जीता, ऐसे देश भर में विधानसभा के या लोकसभा के चुनाव आने वाले समय में जब हों तो उनको पैसों के बल पे जीतने का काम ये सरकार करे। आज आपने 20 फरवरी के मुद्दे की बात करी जी। तो 20 फरवरी को इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी के सुप्रीमो चौधरी अभय सिंह चौटाला जी ने ये निर्णय लिया है कि आज जो हालात प्रदेश के प्रत्येक गांव के अंदर हो रखे हैं बुढ़ापा पेंशन को लेकर के, बुढ़ापा पेंशन आप सब जानते हो कि चौधरी देवीलाल जी की देन है और उस जमाने में 100 रुपए के मात्र 100 रुपए से शुरू करी गई थी। पर आज उस बुढ़ापा पेंशन को बढ़ा तो दिया, पर बढ़ाने के साथ साथ उसके अंदर बहुत सारी ऐसे क्लॉज डालने का काम ये मौजूदा सरकार कर रही है कि हमारे बुजुर्गों को वो बुढ़ापा पेंशन का लाभ ना मिल पाए। मैं तो ये कहता हूं कि बुजुर्गों को सड़क पे लाने का काम ये सरकार कर रही है और सड़क पे ऐसे लेकर के आएगी कि इन्होंने कहा है कि जिस बुजुर्ग के नाम पे मकान होगा या जो बिजली का बिल भरेगा उसको बुढ़ापा पेंशन नहीं देंगे। तो आप तो ये चाहते हो कि बच्चों के नाम पे सारे बुजुर्ग अपनी प्रॉपर्टियां कर दें, अपने मकान कर दें, अपनी दुकान कर दें और सड़क पर आकर के बैठ जाएं, फिर आप उसको बुढ़ापा पेंशन के नाम पे 3000 रुपये या 2800 रुपये 2500 रुपये देने का काम करेंगे। ये कहा जा रहा है कि करेक्शन की जा रही है, क्योंकि गलत तरीके से बहुत सारे लोग हैं जो वो बुढ़ापा पेंशन है वो ले रहे हैं। करेक्शन तो इन लोगों की 2029 में करेगी हरियाणा प्रदेश की जनता, आप देखते जाना। और उस करेक्शन के आगाज को शुरुआत करने के लिए चौधरी अभय सिंह चौटाला जी ने बुढ़ापा पेंशन, बुजुर्ग के मान सम्मान की पेंशन, उनको पूरी तरीके से उनकी उम्र अनुसार दिलवाने का कार्य पूरा किया जाए। उसके लिए 20 फरवरी को चंडीगढ़ में विधानसभा का घेराव करने का निर्णय लिया है। मैं ये मानता हूं कि शायद ही प्रदेश में जब से मुझे ध्यान है कभी किसी पार्टी ने जाकर के विधानसभा का घेराव किया हो, लेकिन इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी आज विधानसभा के अंदर मजबूती से 2 विधायक लेकर के बैठी है, लेकिन वो 2 विधायक विपक्ष की भूमिका निभाने का काम कर रहे हैं, क्योंकि हुड्डा साहब तो आपने देख लिया कि बीजेपी के हाथों में खेलते हैं। तो इस तरीके से अगर कोई विपक्ष की भूमिका निभाएगा तो इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी निभाएगी और 20 तारीख को तमाम 90 के 90 हलकों से जो हमारे पीड़ित बड़े बुजुर्ग हैं वो सब इकट्ठा होकर के चंडीगढ़ पहुंचेंगे और सारे इकट्ठा होकर के विधानसभा का घेराव करेंगे, ईंट से ईंट बजाने का काम करेंगे। विपक्ष पर सवाल उठाया है, क्या विपक्ष को नहीं लगता कि जो आपको कमियां दिख रही हैं विपक्ष को नहीं दिखाई दे रही? यही तो है, आपको क्या जरूरत है आन पड़ी कि चंडीगढ़ के अंदर जाकर आपको घेराव करना पड़ा? हम टोहाना हल्के की बात कर लें। आज टोहाना हल्के का विधायक विपक्ष की पार्टी का है। जी बिल्कुल। कहने को विपक्ष कांग्रेस है, कांग्रेस की पार्टी का है। ये आप कैंची चौक पे शहीद चौक बना हुआ है, तीनों हमारे शहीदों की मूर्तियां लगी हुई हैं, क्या जर्जर हालत में है। अगले महीने 23 तारीख को शहीदी दिवस है। मैं आपके चैनल के माध्यम से बात कहना चाहूंगा कि 23 मार्च तक भी अगर इस चौक को दोबारा से रिपेयर कर दिया जाए और इसको ओके हालत में कर दिया जाए तो बहुत बड़ी बात होगी, तब तक भी नहीं होगा, ये मेरी गारंटी है। नहीं तो फिर आप क्या करेंगे? नहीं, हम तो कराएंगे इसको, हम वहां जाके धरना दे देंगे, खड़ा कर देंगे। रिपेयर नहीं कराने वालों में से हम गरीब जनता जो सारे दिन टैक्स भरती है, जिनसे अलग अलग आईडियों के नाम पे अलग अलग प्रॉपर्टी आईडी, फलाना आईडी और इतना इतना पैसा लूटने का काम ये सरकार कर रही है, तो वो सरकार का फर्ज बनता है कि जाकर के इस चौक को रिपेयर कराने का काम करें। अगर नहीं कराएंगे
तो हम इधर भी जो काम चंडीगढ़ में चौधरी अभय सिंह करने जा रहे हैं वो काम कुणाल करण सिंह टोहाना में करके दिखा देगा। ये अगर टाइम दिया गया है मार्च तक, अगर इसकी रिपेयर नहीं हुई, शहीद चौक को सही नहीं किया गया, तो कुणाल करण सिंह यहाँ पर भी धरना लगाकर बैठेंगे, यही कहना आपका? बिल्कुल 100%। जी। ये इलेक्शन से वोटिंग से पहले क्यों नहीं गलत सही का निर्णय लिया जाता? जब इनकी सरकार बन जाती है उसके बाद इनको याद आ जाता है कि इस बुजुर्ग में ये कमी थी, इसमें ये करेक्शन की जरूरत थी, इसकी बुढ़ापा पेंशन काटी जाए, इस परिवार का राशन कार्ड काटा जाए। मैं ये मानता हूँ ये 100% राजनीतिक बात है जी। और राजनीति हो रही है। और हमारे हल्के के अंदर तो विभिन्न गांव में मैं पिछले कई दिनों से जाकर के आ रहा हूँ और मुझे बहुत सारे बुजुर्गों ने मिलकर के कहा है कि इसका अगर कोई उद्धार कर सकता है तो वो आज इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी चौधरी अभय सिंह चौटाला जी कर सकते हैं। टोहाना में विकास कार्यों की चर्चा करें तो क्या कहेंगे, क्योंकि विधायक भी कांग्रेस का है और काफी बड़े प्रोजेक्ट यहाँ चले हुए थे पीछे, अगर हॉस्पिटल की बात करें या फिर सोलपुर में मेडिकल कॉलेज की बात करें तो उसको लेके क्या कहेंगे? देखिए टोहाना में मैं ये मानता हूँ कि विधायक है ही नहीं, सिर्फ एक नाम का विधायक है, कांग्रेस पार्टी का है और कांग्रेस पार्टी का विधायक शायद चंडीगढ़ से आगे टोहाना की ओर तो आता ही नहीं है। जहाँ तक बात करें कि टोहाना के अंदर विकास कार्यों की, तो विकास कार्यों की बात यह है कि पत्थर का उद्घाटन कौन करेगा, इस बात की होड़ भारतीय जनता पार्टी के 2 लीडरों में जरूर लगी रहती है। एक दूसरे की काट करना, मंच पे एक दूसरे की बेइज्जती करना और आपसी राजनीतिक तौर पे जो रंजिशें इन लोगों ने आपस में पाल रखी है उसका खामियाजा टोहाना हल्के की जनता भुगत रही है। 20 फरवरी के लिए क्या संदेश देना चाहेंगे जो INLD के कार्यकर्ता हैं उनके लिए? इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी के प्रत्येक कार्यकर्ता हल्का टोहाना से मैं सबसे ये विनती करूंगा कि आपके गांव में जो आपके बड़े बुजुर्गों की बुढ़ापा पेंशन को काटा गया है या जिन परिवारों के राशन कार्ड को काटने का काम इस मौजूदा सरकार ने किया है, आप सब एकजुटता दिखाते हुए 20 फरवरी को चंडीगढ़ पहुंच के चौधरी अभय सिंह चौटाला जी इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी को मजबूती देने का काम करें और इस गूंगी बहरी हरियाणा प्रदेश की सरकार को ये दिखाने का काम करें कि आप लोगों ने एक तरीके से जो प्रदेश को लूट करके अपनी तीसरी बार सरकार बनाई है, ये आगे हम और नहीं होने देंगे और एक बहुत बड़ी बदलाव की लहर 20 फरवरी से चंडीगढ़ से शुरुआत करने का काम करें। जी, थैंक यू। तो ये हमारे साथ कुणाल करण सिंह थे टोहाना से।